हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्या कौशिक आपकी केमिस्ट्री मेंटर। स्वागत है आप सभी का B2E लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा। तो लास्ट टाइम पर हमने MOT ख़त्म की थी, ठीक है। और MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ख़त्म करने के बाद, एंड करने के बाद हम एक नए टॉपिक पर एंट्री लेने जा रहे हैं, डाइपोल मोमेंट पर एंट्री लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा सा टॉपिक है, बढ़िया है। क्वेश्चन बनता है डाइपोल मोमेंट से, पता होना चाहिए, पोलैरिटी को बताता है और थोड़ा सा रोल होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। यानी कि हमें अगर डाइपोल मोमेंट समझना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी का जो अपना चैप्टर है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर अभी भी किसी ने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर उस सेशन को एक बार देख कर आइए, देन फिर डाइपोल मोमेंट आकर पढ़िए। क्योंकि अगर बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझे हुए हमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है डाइपोल मोमेंट समझने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी क्वेश्चंस हैं, हमको स्टार्टिंग में रखने पड़ेंगे वरना फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो देखना ज़रा। और जिनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली पता है, जो पढ़ा के आया हुआ है बच्चा पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, उसको तो कहीं तकलीफ़ लेने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। आइए तो देखते हैं डाइपोल मोमेंट, स्टार्ट करते हैं अपन। अब देखो भाई, कोई भी दो एटम मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बेसिकली हो सकता है, कोवलेंट हो सकता है। प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है आयनिक बॉन्ड की और कोवलेंट बॉन्ड की, है ना। वो दोनों प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। आयनिक बॉन्ड में तो सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल ही बॉन्ड ही कम्प्लीटली ब्रेक होता है, सेपरेट हो जाता है। और कोवलेंट बॉन्ड में रहता है कि शेयरिंग में चलता है मामला, एक इलेक्ट्रॉन तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरा, बॉन्ड बनाएंगे मिलके, ये कोवलेंट बॉन्ड में चलेगा हिसाब के साथ, है ना। तो हम ये बात यहाँ कह रहे हैं कि बॉन्ड जो है आयनिक और कोवलेंट दोनों में हो सकता है, पर जो बेसिकली डाइपोल मोमेंट का प्रॉपर्टी देखा जा रहा है अपना, वो कोवलेंट बॉन्ड में देखा जा रहा है। आयनिक बॉन्ड में क्या है, सेपरेशन हो जाता है दोनों चीज़ों का, यानी कि पूरा का पूरा जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है, पार्शली सेपरेट नहीं हो पाता है ना। वहाँ पार्शली सेपरेट हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा इसने बॉन्ड इसको दे दिया तो ये B- में कन्वर्ट हुआ, और क्योंकि इसने दिया है तो ये A+ में कन्वर्ट हुआ। अब एटम अपने हिसाब से A+2, B-2, A+3, B-3 क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, कम्प्लीटली बॉन्ड को ब्रेक करके बना सकता है। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में तो यार शेयरिंग होता है ना इलेक्ट्रॉन का। जब दो एटम मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक इलेक्ट्रॉन इसका है, वो मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, वो बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, है ना। अब अगर उनको ब्रेक करना है तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना पड़ेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना पड़ेगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें इसका है एक इसका है। एक बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन का नीड होता है, ये अपने को अच्छे से पता है, ठीक है। अब हमने ऐसा कुछ माना, जैसा मैंने अभी कहा था कि अगर आप आ रहे हैं डाइपोल पढ़ने तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट का अपने को तो पता होना चाहिए, बड़ा ही ज़रूरी है, बताया भी हुआ है। थोड़ा सा फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं इस चीज़ को कि किसी भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने का जो कैपेसिटी होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड होता है। यानी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, कम्प्लीटली अपनी तरफ ले लेगा, और जो दूसरा होगा वो कम्प्लीटली दे देगा वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी डेंसिटी डोनेट कर देगा। तो देखो ज़रा, माना कि मैंने दो एटम लिए A और B, और उसमें मैंने अज्यूम कर लिया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो B एटम का ज़्यादा है A से। अच्छा, जब B एटम का ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो एक बॉन्ड बनाया गया है ना दो इलेक्ट्रॉन के साथ, जो एक बॉन्ड बनाया गया है दो इलेक्ट्रॉन के साथ, तो कम्प्लीटली ये अपनी तरफ ले लेगा उस चीज़ को, और यहाँ पर क्या रह जाएगी कमी, वहाँ हो जाएगा B-, हो जाएगा A+। तो जब भी अगर ऐसा होता है, जब भी अगर किसी भी एक बॉन्ड में मतलब दो एटम जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाता है तो बॉन्ड जो है पोलैरिटी में चला जाता है। यानी कि पोलर या नॉन पोलर का बेस तो बाद में पता चलेगा, पर पोलैरिटी का चांसेस उसमें बढ़ जाता है, चार्ज सेपरेशन का चांसेस उसमें बढ़ जाता है। यानी कि जब हमने डिफरेंस कर लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो चार्ज सेपरेशन हुआ, चार्ज सेपरेशन ने प्लेस लिया, यहाँ पे चार्ज जो है वो सेपरेट हो गया, माइनस चार्ज सेपरेट हुआ, प्लस चार्ज सेपरेट हुआ। हमने उस चार्ज सेपरेशन को नाम दिया स्मॉल q, और जो इन दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस है
जो इन दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस है उसको नाम दे दिया इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जिसको डिनोट कर रहे हैं हम स्मॉल डी से, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब हम चार्ज सेपरेट करेंगे तो चार्ज सेपरेशन बोलेंगे उसको, क्यू बोलेंगे, और जब हम दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसको इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलेंगे। अब डाइपोल मोमेंट होता क्या है, डाइपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है म्यू से, डाइपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है म्यू से डिनोट किया जाता है। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, भाई दो एटम के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, दो एटम के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और जो दो एटम के बीच चार्ज सेपरेशन जनरेट हुआ है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। दो एटम के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो कि चार्ज सेपरेशन जनरेट हुआ है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। ठीक है, हमने यही तो किया है यार, चार्ज सेपरेशन, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई किया, बोला क्या हमने, डाइपोल मोमेंट बोल दिया, जिसको हमने डिनोट कर दिया है यहाँ पे म्यू से डिनोट कर दिया है। ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है यार, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देगा, पर डायरेक्शन जाएगा कहाँ से कहाँ। अब देखो चार्ज सेपरेट हो चुका है, प्लस अलग माइनस अलग, चार्ज सेपरेट हुआ है, डायरेक्शन अपने को देना है, डायरेक्शन जाएगा कहाँ, डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मोमेंट में प्लस से माइनस की तरफ जाता है, यही डायरेक्शन रहेगा, इसके अलावा डायरेक्शन नहीं रहेगा, फिक्स है डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट में। हमेशा जो डायरेक्शन चलाना है वो चलाना है प्लस से माइनस की ओर। अब ये चीज़ हमें पता, अब तभी तो मैंने ये चीज़ कही है कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से ये चीज़ कर रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ तो चला रहे हैं, पर सेपरेट भी तो करना पड़ेगा ना अपने को चार्ज। अब वो तो तब पता चलेगा कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तब भी सेपरेट कर पाएंगे यार, ऐसे कैसे कर पाएंगे, नहीं फिर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक वाइटल रोल प्ले करता है, अपने को पता होना चाहिए, है ना। देखिए, तो म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देंगे प्लस से माइनस की तरफ, होता क्या है, Q इंटू डी होता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं चार्ज सेपरेशन से। इसका यूनिट जो है, जो डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, वो हम ले रहे हैं डिबाय से, है ना, डिबाय से अपन उसको मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट को। 1 डिबाय जो होता है उसका वैल्यू जो होता है वो होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30, वो है C.m कोलाम डॉट मीटर है ना। और अगर हम इसको ESU CM में लिया जाए तो 10⁻18 ESU चला जाता है। तो ये दो यूनिट हैं, डिबाय जो है उसका दो वैल्यू है अलग अलग यूनिट के बेसिस पर। अब देखिए, आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि डाइपोल मोमेंट को इफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने ये चीज़ें पढ़ाई हैं आपको कि जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी आपको, चाहे हम जेड इफेक्टिव ले रहे हैं, चाहे हम एटॉमिक रेडियस ले रहे हैं, चाहे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी ले रहे हैं, चाहे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले रहे हैं, चाहे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले रहे हैं, हर एक ना एक चीज़ का कुछ ना कुछ फैक्टर्स होता है जो उसे इफ़ेक्ट करता है। वैसे ही डाइपोल मोमेंट भी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका कुछ ना कुछ फैक्टर्स को इफेक्ट करता है। अब सबसे पहले तो हम यही देख लें कि पहला फैक्टर कौन सा है। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ऐसा कहा गया है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज़ होगा उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज़ होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होगा उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज़ होगा। इसका डायरेक्ट कनेक्शन से नहीं है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज़ करते हैं तो ये चार्ज सेपरेशन है ना बेटा, ये भी इंक्रीज़ हो जाता है। और जैसे जैसे चार्ज सेपरेशन इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, ये तो फिक्स चीज़ है, ठीक है। दूसरी है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बेस पे हम ये कहेंगे कि अगर दो एटम्स के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, अगर दो एटम के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज़ होगा। जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ा वैसे डाइपोल मोमेंट डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तीसरा फैक्टर है पॉलीएटॉमिक सिस्टम। पॉलीएटॉमिक सिस्टम का मतलब कि दो से ज़्यादा एटम चला जाएगा तो पॉलीएटॉमिक सिस्टम बोला जा रहा है यहाँ पे। जैसे हमने एटम लिया भी है जस्ट लाइक AB2, ये पॉलीएटॉमिक सिस्टम के बेस पे हम ये चीज़ ले रहे हैं ना। तो हम चलाएंगे भी इसी के हिसाब से, सारे जो भी केस हमारे चलाएंगे वो इसके बेसिस पर चलाने वाले हैं अपन। जैसे मैंने एक जनरल चीज़ ले ली यार, देखो समझो ज़रा, मैंने ना AB2 लिया, ये A B और B, तो AB2 का फॉर्मेट मैंने रेडी कर लिया यहाँ पे। और मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि यह जो
मैं एक ही पैटर्न रख रही हूँ, अज्यूम किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो तो बी एटम का ज़्यादा है ए से, मतलब बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए से, तो फिर सेपरेशन जो चला जाएगा वो तो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, यही चला जाएगा। अरे यही तो कर रहे हैं यार, यही तो किया हमने कि ए और बी ये खींच लेगा ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो अपने ऊपर ले लेगा पार्शियली नेगेटिव, ये अपने ऊपर ले लेगा पार्शियली पॉजिटिव। यही बात चल रही थी इतनी देर से अपनी, यही तो हम कर रहे थे इतनी देर से, ठीक है। तो ये सब हमने कहा किया। अच्छा अब देखो, तो ये रेडी कर लिया फॉर्मेट, हमने सेपरेशन कर लिया चार्ज, हमने अज्यूम किया कि जो बी है वो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स वाई चार्ज वहाँ सेपरेट होके चला गया पार्शियली नेगेटिव पे, ए के पास रह गया पार्शियली पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब हमने ना चलाना है डायरेक्शन, हम डायरेक्शन कह कर आए हैं, हम तो डायरेक्शन कह कर आए हैं, क्या डायरेक्शन कह कर आए हैं, हम डायरेक्शन कह कर आए हैं कि पॉजिटिव से ना नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन चला लीजिएगा भाई, तो हम भी वही कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन चला रहे हैं। ये आपका पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, मैंने डायरेक्शन लगा डाली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मैंने डायरेक्शन लगा डाली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये देखिए एरो जा रहा है सीधा सीधा, है ना। अच्छा अब दोनों जो है वो तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी अगर आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी अगर आ रहा है तो इन दोनों को डायरेक्शन देने के बाद इनका कोई रिजल्टेंट डायरेक्शन भी तो होगा, इनका कोई रिजल्टेंट डायरेक्शन भी तो होगा, तो दोनों का ही रिजल्टेंट डायरेक्शन चला दिया मैंने वाइट लाइन से, ये इनका रिजल्टेंट डायरेक्शन है। बात करते हैं दोनों एटम के डाइपोल मोमेंट का, तो मैंने कहा ये तो हो जाएगा μ1 AB के बीच का, ये हो जाएगा μ2 डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला क्या है Q इंटू डू, तो ये Q इंटू डी, तो ये हुआ Q1 इंटू D1 और ये हुआ Q2 इंटू D2। तो बस इस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, हमें डेटा दिया हुआ होना चाहिए। और सबसे सही बात जो हम यहाँ देखा जा रहा है हमारा यहाँ पे कि हम इससे म्यू का वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेंगे, पर कोई भी एक चीज़ जो है यहाँ दो हमसे चीज़ें पूछी जा रही हैं कि एक तो आप म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, और एक अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दिया हुआ है तो वो मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है या फिर नॉन पोलर है, उसका पोलैरिटी किस बेसिस पर चल रहा है वो भी हमको डाइपोल मोमेंट बताता है। अब उसमें ना मेन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो डायरेक्शन का पड़ता है, और डायरेक्शन देने के लिए आपको तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कौन से एटम का ज़्यादा है, किसका कम है, कहाँ चार्ज सेपरेट करने वाला हूँ मैं। अगर ये सब नहीं पता होगा तो डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे तो फिर पोलर और नॉन पोलर पता ही नहीं कर पाएंगे मॉलिक्यूल का अपन, तो इसलिए मैंने ये चीज़ कही आपसे। तो ये बेसिक फॉर्मेट था आपका Q1 Q2 μ1 μ2 निकालने का, जो हम निकाल चुके हैं। अब देखिए ज़रा, बहुत ही कमाल की बात है, जो क्रिस्प है पूरे डाइपोल मोमेंट का जो क्रिस्प है वो ये है अपना जो सामने आपके है। मैंने कहा कि अगर किसी भी बॉन्ड का पोलैरिटी देखना है कि वो बॉन्ड जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है, तो आप ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर चले जाइए। आपको सिर्फ ये चीज़ करनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है अगर ज़ीरो नहीं है तो वो बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाएगा, पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है तो वो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वही हमें बता पाता है कि जो हमारा बॉन्ड है उसका पोलैरिटी किस बेस पर है, वो पोलर है या वो नॉन पोलर है। ये सारी चीज़ें हमें कौन बता रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। मैं लिख भी देती हूँ कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब देखो ज़रा पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीटली अब उसका पोलैरिटी देख रहे हैं। इससे पहले तो देखो बॉन्ड का पोलैरिटी देख रहे थे कि जो बॉन्ड है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, पर अभी तो हम ना पूरे मॉलिक्यूल का पोलैरिटी देख रहे हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट से डिसाइड कर लेंगे अपन। कैसे डिसाइड करेंगे, देखना ज़रा, अगर म्यू का जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं है तो बॉन्ड जो है वो पोलर है, जस्ट लाइक दिस, डेल्टा EN के बेस पर चल रहा है मामला। पर अगर किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो है तो फिर जो पूरा मॉलिक्यूल है वो तो नॉन पोलर है। मैं ना शॉर्ट में इस चीज़ को इस तरीके से डिनोट करने वाली हूँ अभी कुछ देर बाद जाके, तो आप इससे समझिएगा ये चीज़, है ना। तो बेसिस डिफरेंस, या ऐसा मत कीजिए, बेसिस ऑन म्यू
डाइपोल मोमेंट। तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए करनी, इसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन देखिए, तो ये चीज़ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास ना दो चीज़ें आती हैं, मतलब रिवर्स में अगर दो चीज़ें आती हैं तो हम दोनों को याद करते हैं और फिर है ना एक को भूल जाते हैं। मतलब ऐसा समझते हैं कि अभी तो बढ़िया से याद है कि हाँ सब बढ़िया है, सब दिख रहा है, कैसे पोलर देखना है, कैसे नॉन पोलर देखना है, अच्छे से याद हो जाएगा, क्वेश्चन खोलेंगे क्वेश्चन हो जाएगा। पर एट द टाइम जब ऐसे एग्ज़ाम वगैरह में बैठे रहते हैं, फिर करने की बारी आती है क्वेश्चन वगैरह, इतना सारा सिलेबस होता है, थोड़ा भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो इसका एक थोड़ा सा समझने का मुझे ऐसा लगता है तरीका ये है कि जब आपके पास कुछ रिवर्स में चीज़ें आ रही हैं कि जैसे एक का मान वैल्यू जो है वो 0 है, एक की नहीं है 0, उस बेस पर अपने को डिसाइड करना है, तो आप ना हमेशा सिर्फ एक चीज़ याद रखिए। आप हमेशा ना एक ही चीज़ याद रखिए, एक याद रखेंगे, अगर आपसे दूसरा पूछा जाए तो उसका रिवर्स कर दीजिए। जब आपको याद ही एक चीज़ रहेगी तो फिर कन्फ्यूज़न के चांसेस मुझे तो नहीं लगता होने वाले हैं यहाँ पे। तो बस याद ये रखिए कि अगर 0 है वैल्यू तो नॉन होगा, अगर 0 है वैल्यू तो नॉन होगा, इसका रिवर्स करेंगे तो फिर पोलर होगा, दैट्स इट। ये याद रखिए कि अगर किसी भी बॉन्ड का पोलैरिटी 0 यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, नॉन पोलर जाएगा, किसी का भी डाइपोल मोमेंट 0 है, नॉन पोलर जाएगा, दैट्स इट। अपने को तो इतना याद होना चाहिए। इसका रिवर्स करेंगे तो रिवर्स क्वांटिटी या रिवर्स क्वालिटी जो है हमको आराम से दिख जाएगी, समझ आ जाएगी, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। देखना आगे चलते हैं अपन, अब बात करते हैं ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में जो हमने बात की थी यहाँ पे। ये सिस्टम मैंने जो आपको बताया था, फॉर्मेट बताया था ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक सिस्टम का। तब इसमें ना दो सिस्टम पाए जाते हैं बेटा। कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं देखना ज़रा। एक लीनियर पाया जा रहा है, एक बैंड पाया जा रहा है। लीनियर पाया जा रहा है, एक बैंड पाया जा रहा है। मतलब कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक तरह का टाइप तो है लीनियर वाला, एकदम सीधा ऐसे लीनियर, बेसिकली ये लीनियर है आपका, ये ज्योमेट्री लीनियर में चली जाएगी आपकी। और एक बैंड यानी कि मुड़ा हुआ है, जैसे कि मैं कैसे बताऊं, एक सेकंड, जैसे कि ऐसे ये कोई मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स वगैरह जो भी एटम है वो इस तरीके से है तो वो बैंड में चला जाएगा। ये बैंड है, ये बैंड है, समझे, ये बैंड है, ये लीनियर है। अब वो बैंड किसी भी ऐसे बैंड हो सकता है ना, अब वो बैंड ऐसे हो सकता है, वो अपना अपना तरीका है बैंड के बेसिस पर जाने का। पर लीनियर के बेस पर जाने का तो एक ही तरीका है जो सामने है आपके, लीनियर बिल्कुल इस तरीके से ही होता है। तो पहले हम एज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एक बार लीनियर बेसिस पर पढ़ लेंगे, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू देख लेंगे, एक बार अपन बैंड के बेसिस पर पढ़ लेंगे। एक थर्ड केस और है, 3 केस लेने हैं अपने को यहाँ पर, लीनियर, बैंड और एक थर्ड और केस लेना है, वो लास्ट में देखेंगे अपन, है ना। इनसे अपने को थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा कि हमको ना भैया किस तरीके से डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो देख रहे हैं हम, कैसे मॉलिक्यूल को पोलर और नॉन पोलर हम बता रहे हैं, वो सब अपने को यहाँ से पता हल्का हल्का आइडिया लग जाएगा। बाद में तो फिर एक ट्रिक मैं बताऊंगी आपको, आप उससे डिसाइड कर लीजिएगा कि आपका मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, उस बेसिस पर है, ठीक है। अच्छा, अब देखना ज़रा, फर्स्ट मैंने जो ऑप्शन यहाँ डाला है वो लीनियर डाला है ना। जैसे मान लीजिए कि जो मेरा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है Ab2 जो है आपका, ये लीनियर बेसिस पर है। तो मैंने कहा ठीक है यार, लीनियर वाला बनाइए ज्योमेट्री अपना। तो ये मैंने डाला A, ये B, ये B। वही सपोजिंग में एकदम करेक्ट बेसिस पर मानकर चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो B की ही ज़्यादा है। तो जब चार्ज सेपरेशन होगा तो यहाँ पार्शली माइनस, यहाँ पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पार्शली नेगेटिव, यही चीज़ चलेगी। डायरेक्शन जो देनी है अपने को, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ देनी है डायरेक्शन, तो बस फिर पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन दी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन दे दी। ये इसका 2 एटम का μ1 हुआ, ये इसका μ2 हुआ। हमें निकालना है म्यू ए बी निकालना है। और इन 2 एटम के बीच का जो थीटा आएगा वो आ जाएगा 180 डिग्री, साफ साफ नज़र आ रहा है। फॉर्मूला है म्यू ए बी 2 निकालने का, फॉर्मूला है म्यू ए बी 2 निकालने का, रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो ये है
थीटा जो है आपका 180 डिग्री सामने दिख रहा है आपको। अब cos 180 का जो वैल्यू होता है रख रखा देंगे अपन यहाँ पे, रख रखाने के बाद -1 रख देंगे अपन यहाँ पर, फिर जो फाइनल वैल्यू अपना जो भी आएगा, अब यहाँ देखा जा रहा है तो μ1 μ2 इक्वल ही तो है यार, सेम ही तो जा रहा है, तो मैंने μ1 μ2 इक्वल रख दिया यहाँ पे, रख देंगे यहाँ पे 2μ1, हाँ 2μ1 स्क्वायर हो जाएगा जब इक्वल रख देंगे तो दोनों को यहाँ पे एक क्वांटिटी को इक्वल रख देंगे तो रखकर cos 180 और μ1 μ2 इक्वल रखने के बाद इस फॉर्मूले में जो फाइनल वैल्यू निकल कर आने वाली है μab2 लीनियर की, वो आ गई है हमारी 0। यानी कि अब तो बड़ा ही क्लियर सा मामला हो चुका है, बड़ा क्लियर सा मामला हो चुका है कि हम यहाँ डिसाइड कर आए थे ये चीज़। डिसाइड क्या किया था हमने कि अगर μ0 आ रहा है तो नॉन पोलर होगा मॉलिक्यूल। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो कि पॉलीएटॉमिक है, लीनियर कंडीशन में है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो कि पॉलीएटॉमिक है और लीनियर कंडीशन में है, फॉर्मेट देखिए AB2, फॉर्मेट देखिए AB2, फॉर्मेट देखिए AB2, तीनों ही लीनियर है। लीनियर कैसे है? अरे यार पढ़कर आ चुके हैं, किसी भी एक मॉलिक्यूल का शेप कैसे निकालना है अपने को, हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर वगैरह सब पढ़ के आ चुके हैं, आराम से बता सकते हैं। क्यों पढ़े हमें ये सब चीज़ें जब हमको ये नहीं पता चल रहा है शेप कैसा है मॉलिक्यूल का? आना चाहिए, अब तो शेप आपको आना चाहिए मॉलिक्यूल का निकालने का। क्या करने वाले हैं, पीछे के लेक्चर्स देखिए आप, अगर शेप अभी तक निकालने नहीं आई है तो सब पढ़ा है मैंने, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसे निकालना है आपको देखिए वहाँ। अपने को पता है CO2 लीनियर होता है और AB2 का फॉर्मेट है, AB2 फॉर्मेट है, लीनियर है, AB2 फॉर्मेट है, AB2 फॉर्मेट है, लीनियर और है। क्या वैल्यू होती है μab2 की? 0 होती है। 0 यानी नॉन पोलर होता है, साफ साफ लिख लिया यहाँ पे नॉन पोलर। तो CO2 जो है वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ऐसे पता लगाएंगे, इस तरीके से करना है चीज़ों को, समझे? ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये वाकई मेथड है डाइपोल मोमेंट निकालने का किसी भी एक मॉलिक्यूल का। देखो वहीं BeCl2 है। अब BeCl2 का क्या है यार, देखो ज़रा, ये आपका Be है, ये आपका Cl है, वही आपका हिसाब किताब है। BeCl2 में AB2 फॉर्मेट है और इसका लीनियर मॉलिक्यूल है। जब AB2 फॉर्मेट है, लीनियर मॉलिक्यूल है, म्यू का वैल्यू 0 होगा। 0 मतलब नॉन पोलर। CS2 में C, वो डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड ये रहा, वही AB2 फॉर्मेट, लीनियर मॉलिक्यूल, तो फिर म्यू का वैल्यू 0 होगा, तो फिर तो मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होगा। आप भी कुछ इस तरीके से चीज़ें करिएगा तो आपके मॉलिक्यूल का पोलैरिटी सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं सेकंड केस। जब आपका ये जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जब आपका ये जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है ये बेंट हो। अब बेंट मैंने बोला ना यार, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, बेसिकली यूँ भी हो सकता है। ये सब पता है आपको, ये बेंट वेंट सारे शेप आप पढ़कर आ चुके हैं, सब पता है आपको, कुछ नहीं छुपा है आपसे। सारी थियरीज अपन ने अच्छे से बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ी है, देखना ज़रा। तो मैंने कहा ये बेंट वेंट है और अभी कर दीजिए ये वाली चीज़ AB और B। अब वही फॉर्मेट चला रखा है मैंने, वही BA, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, वही पार्शली नेगेटिव है, पार्शली पॉजिटिव है, पार्शली नेगेटिव है। डायरेक्शन देंगे यहाँ से यहाँ, डायरेक्शन देंगे यहाँ से यहाँ, दैट्स इट। जो एंगल आ रहा है थीटा का वो आ रहा है 120 डिग्री। तो यानी कि अब इस फॉर्मूले में आपको रखना है cos 120 डिग्री। रख रखा देंगे, मॉलिक्यूल सब रख देंगे, मान रख, इसका वैल्यू वगैरह रख देंगे। तो हाँ जी, तो देखो भाई, केस थर्ड अपन स्टार्ट कर रखे थे। तो केस 2 मतलब फर्स्ट सेकंड का केस जो था जो अपन ने देख लिया था, और केस थर्ड देख रहे थे अपन। तो एक चीज़ थोड़ा सा देखना, जब केस फर्स्ट मैंने लिया यानी कि लीनियर मॉलिक्यूल मैंने लिया, तो जो मेरा μab2 है वो बिल्कुल 0 आया। 0 में मैंने उस मॉलिक्यूल को नॉन प्लेनर बोल दिया। जब मैंने केस 2 लिया यानी बेंट लिया, तो मेरा μab2 है μ1 आया, यानी कि कुछ ना कुछ तो आया ना, 0 तो नहीं आया। 0 नहीं आया, कुछ ना कुछ आया, तो जो मॉलिक्यूल है उसको पोलर बोल दिया जाएगा। अगर 0 आता है तो नॉन पोलर बोला जाएगा, ठीक है ना। वही मैंने केस थर्ड ले लिया। केस थर्ड तो बहुत बेसिक सा है। मान लीजिए कि दोनों ही एरो जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा का वैल्यू तो कुछ खास रहेगा नहीं, है ना। μab2 जो आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड,
इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। हाँ, दैट्स गुड। यस, तो केस थर्ड में जब दोनों एरो सेम साइड में हो तो म्यू AB2 का जो वैल्यू आने वाला है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का, वो 2μ1 आने वाला है, यानी अब की बार भी 0 नहीं आया है, कुछ ना कुछ तो आया ही है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने थोड़ा सा देखी यहाँ पे। अब ट्रिक बेस पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ देखिए, लीनियर मॉलिक्यूल में ये दोनों के दोनों एरो जो थे वो ऑपोजिट साइड में थे। एक एरो वहाँ जा रहा है, एक एरो यहाँ आ रहा है, यानी ऑपोजिट साइड में ये चीज़ चल रही है। तो मैंने ऐसा कहा कि अगर दो एरोज जो हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के वो ऑपोजिट साइड में, एक यहाँ एक यहाँ, तो जो म्यू होगा वो 0 होगा, यानी कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो होगा वो आपका नॉन पोलर होगा। अगर एरो दोनों फिर से ऑपोजिट साइड में, एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ आ रहा है, दोनों ऑपोजिट साइड में है, वापस से 0, नॉन पोलर। पर अगर एरोज जो हैं वो दोनों एक ही साइड में हैं, यानी एक यहाँ या एक वहाँ, तो म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी अब की बार म्यू 0 नहीं होगा। और अब की बार अगर 0 नहीं होगा तो कुछ ना कुछ पोलैरिटी आ जाएगी भाई, कुछ ना कुछ पोलर हिसाब किताब अपना बैठ जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बोली यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप तो इस चीज़ को याद रखिए, इस ट्रिक को बेसिस पे याद रखिए, क्योंकि ओवरऑल अपने को करना क्या है, मॉलिक्यूल देख के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के डायरेक्शंस देने हैं। डायरेक्शंस दे देंगे तो हमको डायरेक्शन मिलेंगे, इनको हमको यहाँ देखना है कि एरो सेम है सेम नहीं है, उस हिसाब से अपने को म्यू देना है आपका। ठीक है, आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो ट्रिक बेसिकली अपन ने देख ली है। अब थोड़े से एग्जाम्पल अपन देखने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट के। मैंने जितने भी वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स हैं सब ले लिए हैं डाइपोल मोमेंट के। आपको कोई दिक्कत इस बारे में होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं। आप इतने एग्जाम्पल कर लेंगे यहाँ पर ही एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कि आप जब भी किसी भी वैरायटी का डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आप लगाएंगे लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। पर थोड़ा समझना, जो जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट बेसिकली ले रही हूँ उसी हिसाब से आप करते जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको पहला एग्जाम्पल लेकर समझा देती हूँ ये चीज़। देखिए, जैसे मैंने BF3 लिया, मुझे शेप बनानी आ जाएगी BF3 की। मैंने पहले ये चीज़ देखा, अपन ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से शेप देखनी है। मुझे अच्छे से पता है कि जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पार्शली नेगेटिव चलेगा, यहाँ पार्शली पॉजिटिव चलेगा। जो डायरेक्शन देनी है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ देनी है, डायरेक्शन मैंने येलो पेन से दिया हुआ है, डायरेक्शंस तीनों दे दी है। अब इसका डायरेक्शन यहाँ से यहाँ और इन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन यहाँ से यहाँ, यानी ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया है हिसाब किताब, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया है हिसाब किताब। और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा तो म्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि हिसाब किताब जो है वो तो नॉन पोलर हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हमें मिला है। बस यही चीज़ आपको देखनी है हर एक चीज़ में। BF2Cl लगा दिया मैंने, Cl अलग से यहाँ हेटेरो एटम बेसिस पे, FF यहाँ लगा दिया है। मुझे पता है बोरोन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो यहाँ पार्शली नेगेटिव, यहाँ पार्शली पॉजिटिव। ये चलाया मैंने एरो, इन दोनों पर चलाया मैंने एरो, और ये इनका रिजल्टेंट एरो। मुझे आया डिसीजन एरो लेने में कुछ इस तरीके का, ऑपोजिट है, और ये बेसिकली ये इस तरीके से नहीं चलेगा। एक सेकंड, हाँ, नेगेटिव, ये भले ही रिजल्टेंट में आएगा, पर यहाँ पर एटम जो है वो डिफरेंट है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है, फ्लोरीन का कुछ और है, तो यहाँ पर तो ये एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ना कुछ म्यू तो इनका होगा ही होगा, यानी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो इनका बनेगा। सेम एटम में ये पैटर्न चल सकता है, पर डिफरेंट एटम में ये पैटर्न नहीं चल सकता। जैसे PCl3 मैंने डाल दिया है शेप यहाँ पे। हमेशा याद रखिए, ये चीज़ समझिए एक बार, जो मैंने यहाँ पर बताई भी हुई है कि देखिए, लोन पेयर का डायरेक्शन देने में हम कुछ इस तरीके से चेस करेंगे। अगर मान लीजिए कोई एटम है जिस पर लोन पेयर लगा हुआ है, डायरेक्शन देना है तो अब देंगे, जहाँ भी लोन पेयर जा रहा है उस हिसाब से डायरेक्शन दे दिया जाएगा। लोन पेयर आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी आपस में एक दूसरे को डायरेक्शन में कट नहीं कर सकते। ये चीज़ याद रखिएगा जब भी आपको लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा। अब मेरी बात सुनिए,
आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए PCl3, आपको पहले उसका शेप बनाना है। शेप बनाना आता है अपन को किसी भी मॉलिक्यूल का, अपन ने शेप क्रिएट कर दिया, बना दिया शेप मॉलिक्यूल का। अब उसके बाद देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे क्या करना है अपने को। तो जो Cl है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से ज़्यादा है, तो मैं चलाऊँगी ये डायरेक्शन, मेरा रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। एरो जो है लोन पेयर का ऊपर चला जाएगा। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसलिए म्यू का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। PF3Cl2, मैंने पूरा डायरेक्शन बनाया, TBP स्ट्रक्चर बना दिया, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल स्ट्रक्चर बनाया मैंने यहाँ पे। और अब क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए इनका कुछ ये डायरेक्शन ऊपर और ये वाला, इसका ये, इसका रिजल्टेंट ये, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट किया क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन सेम एटम है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाए क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन डिफरेंट एटम है। तो म्यू का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, तो जो मॉलिक्यूल होगा वो तो पोलर होगा। देखिए इधर PF2Cl3, इनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया, इसका कुछ इस तरीके से, इसका रिजल्टेंट दोनों का कुछ इस तरीके से। तो फाइनल डायरेक्शन मिला हमको ये और ये, और ये तो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, इन्होंने कैंसिल आउट किया आपस में एक दूसरे को, तो म्यू बराबर 0 यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा। NO2 शेप क्रिएट किया, वही लोन पेयर का डायरेक्शन ऊपर, दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ और ये यहाँ। तो कुछ इस तरीके से, इसका हिसाब किताब नहीं बैठा, लोन पेयर आपस में कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 चला जाएगा। X3O3F2 शेप बना डाला यहाँ पर मैंने अच्छे से। अब देखिए ये इसका, ये इसका और ये यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, सेम एटम है, रिजल्टेंट यहाँ आएगा, म्यू बराबर 0 होगा, नॉन पोलर चला जाएगा। XeO2F3, देखिए एक लोन पर यहाँ डाला, कैंसिल आउट आपस में एक दूसरे को, इन दोनों का रिजल्ट यहाँ आया। आपस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसलिए म्यू का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, इसलिए म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा पोलर। एक ही एटम का डिफरेंस है, देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर चीज़ आ रहा है, ये F2 है यहाँ पे, ठीक है, एक ही एटम का डिफरेंस है बस। देखिए कितना पोलर से पोलैरिटी चेंज हो गया, बिल्कुल नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट हो गया ये चीज़। कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे SO3 है, देखिए डायरेक्शन इसका लोन पेयर की तरफ आ चुका है और नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन जा रहा है ऑक्सीजन की तरफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे चला गया, इसका ऊपर आ गया। लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैंसिल आउट नहीं करते हैं एक दूसरे को, तो कुछ ना कुछ म्यू का वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा पोलर। ClF3 डायरेक्शन दे रही हूँ मैं यहाँ पर, इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका यहाँ, दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, इसका इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इधर, पर लोन पेयर बॉन्ड पर कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ म्यू तो आएगा ही आएगा। XeF2 बना डाला, ये डायरेक्शन यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट, इसका यहाँ, लोन पेयर कैंसिल आउट करेंगे, म्यू बराबर में 0 हो जाएगा। XeF4 डायरेक्शन दीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ, इन दोनों का यहाँ कैंसिल आउट, म्यू बराबर में 0। SO2Cl2 डायरेक्शन देंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे, डिफरेंट एटम्स है, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। CO3-2 CO डायरेक्शन ऊपर, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे, आपस में दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, म्यू बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि सेम एटम है। NH3 एंड NF3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि NH3 या NF3 में से पोलर, ये जो डायपोल मोमेंट है किसका ज़्यादा है बेसिकली। तो देखो पहले तो देखना पड़ेगा कि पोलर है कि नॉन पोलर है, वो वाली चीज़ चलानी पड़ेगी पहले तो। NF3 है, ऊपर डायरेक्शन जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का होता है, तो यहाँ भी जाएगा, तो अब कुछ ना जुड़ जाएगा, तो म्यू का वैल्यू 0 तो नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि जुड़ रहा है, एडिशन में जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ यहाँ और अब की बार डायरेक्शन यहाँ, तो यहाँ पर भी 0 तो नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट तो नहीं कर पाएंगे, पर इसके कंपैरिजन में इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन जाएगा क्योंकि ये ऐड हो रहा है और ये कैंसिल आउट तो नहीं कर रहा आपस में एक दूसरे को, पर एडिशन में तो नहीं जा रहा है। अब जो एडिशन में जा रहा है तो फिर उसके हिसाब से इसका ज़्यादा आना चाहिए, जो कि आता भी है। तो NH3 और NF3 में इसका ज़्यादा है डायपोल मोमेंट। आइए कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन पर CH-Cl डेरिवेटिव्स लगा डाले हैं, ये ऑर्थो पर लगा डाला,
मेटा पे लगा डाला, पैरा पे लगा डाला। एक कॉन्सेप्ट समझिए, जो म्यू है यानी डाइपोल मोमेंट है और ये आपका थीटा है, तो जितना ज़्यादा आपका एंगल इंक्रीज होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा, जितना ज़्यादा आपका एंगल इंक्रीज होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा, जितना ज़्यादा आपका एंगल इंक्रीज होगा उतना ही आपका म्यू जो है वो डिक्रीज होगा। सबसे कम जो है इस वाले मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री, यहाँ जो बनेगा थीटा वो 180 डिग्री है। थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो म्यू का वैल्यू कम हो जाएगा। देखिए 17 यहाँ पर हमने डायरेक्शन दी, ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन ही तो है, तो कार्बन और Cl में नेगेटिविटी जो है Cl की ज़्यादा ऊपर चला गया। अब CH3 ये और एक ये, अब यहाँ कैसे नेगेटिविटी देख रहे हैं, ये आपका sp3 कार्बन है, ये आपका sp2 कार्बन है, यहाँ जाएगा डायरेक्शन। sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, तो डायरेक्शन यहाँ जा रहा है। ये कार्बन sp3 है तो डायरेक्शन यहाँ जाएगा, तो कुछ इस तरीके का डायरेक्शन जाएगा, ये ऐसे, यहाँ पर वही ऊपर पर डायरेक्शन की बार यहाँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर सेम ही जा रहा है मामला यहाँ तो यहाँ जाएगा 120 का एंगल बना यहाँ पर, तो यहाँ बना 60 का एंगल, और यहाँ पर तो भैया सेम जा रहा है, तो ये जो थीटा वाला एंगल बन गया। और हमने कहा है कि यहाँ से यहाँ जाने पर जो थीटा का वैल्यू है वो कम हो रहा है, तो म्यू का वैल्यू तो इंक्रीज होगा, नहीं सबसे ज़्यादा जो म्यू होगा या डाइपोल मोमेंट होगा वो तो इसका होगा। NO2 दोनों लगा दिए यहाँ पे, ये कार्बन जो डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ सेम ही तो एटम है, कैंसिल आउट कर देंगे तो म्यू इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये तो हो जाएगा नॉन पोलर। CN तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, सेम ही है तो नॉन पोलर। OH ये जो है कैंसिल आउट नहीं करता है, एक्सेप्शन काम करता है कैंसिल आउट, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो जो OH है ना कुछ इस तरीके का होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है, OH ऐसे रहता है, कुछ इस तरीके से ऐसा रहता है, कुछ कर नहीं पाता कैंसिल आउट। डायरेक्शन जो इसका मॉलिक्यूल का जो सेटअप होता है ना OH का, वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है, तो कैंसिल आउट नहीं कर पाता है। जब कैंसिल आउट नहीं करेगा तो फिर म्यू का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा, यानी कि अब की बार ये मॉलिक्यूल तो हो जाएगा पोलर। ये स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट है, ये CN वाला स्ट्रेट है, ये NO2 वाला स्ट्रेट है, पर ये OH वाला स्ट्रेट नहीं रहता, इसलिए कैंसिल आउट कर ही नहीं पाएगा। डायरेक्शन भी तो एक बेसिकली हम डायरेक्शन दे रहे हैं तो स्ट्रेट मॉलिक्यूल के बेसिस पे तो दे रहे हैं ना, डायरेक्शन भी स्ट्रेट जाना चाहिए अपना, वो किस तरीके से कैंसिल आउट करेगा, इसलिए हमने म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। एक्सेप्शनल बेसिस पर अगर हमको ये चीज़ चलानी है तो हम कहेंगे कि जो चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा, हम कह रहे हैं ये बात, चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा तो पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, बेसिकली ये सब चीज़ें कह रहे हैं। चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा, म्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन होता है, ये भी पता है, पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो CH3Cl का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा आ रहा है, पर वो क्यों ज़्यादा आ रहा है देखिए ज़रा। हमने कुछ इस तरीके की बातें की थी, म्यू इज़ इक्वल टू Q इंटू में D, तो हमने कहा था म्यू बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा, पर हमने कहा था D बढ़ेगा तो म्यू कम हो जाएगा, ये वाली चीज़ हमने कुछ इस तरीके से कही थी। तो डिस्टेंस, यहाँ दो फैक्टर मैटर कर रहे हैं, चार्ज सेपरेशन और डिस्टेंस का। अब इस वाले जो ऑर्डर है, जो ये वाला, इस वाले ऑर्डर में ना चार्ज सेपरेशन जो है वो तो डोमिनेंट नहीं होता है, पर डिस्टेंस जो है वो डोमिनेंट चला जाता है। अब डिस्टेंस डोमिनेंट चला गया तो फिर म्यू का वैल्यू थोड़ा सा कम उस बेसिकली हो गया, तो CH3Cl में डिस्टेंस मैटर कर जाता है। डिस्टेंस के मैटर के बेसिकली इस रीज़न की वजह से डिस्टेंस मैटर करता है, इस रीज़न की वजह से CH3Cl का डाइपोल मोमेंट जो है वो CH3F से भी ज़्यादा हो जाता है। हालांकि नेगेटिविटी जो है En जो है वो तो F का ज़्यादा है, पर फिर भी Cl वाले का ज़्यादा होता है डाइपोल मोमेंट, पर सिर्फ इस केस में बिकॉज ऑफ यहाँ चार्ज सेपरेशन डोमिनेंट नहीं है, यहाँ डिस्टेंस डोमिनेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3Cl, Cl2, Cl3, CCl4, जैसे जैसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, ये तो देखो रेगुलर शेप में आ गया CCl4। अच्छा, रेगुलर शेप का मतलब क्या है, ये सब अपन पढ़ कर आ चुके हैं, ये इन थेरीज में पढ़ कर आ चुके हैं। रेगुलर शेप का मतलब तो ये होता है कि जिसका बॉन्ड पेयर ही हो सारा, लोन पेयर एक भी ना हो, जैसे जैसे CCl4 सारे बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो जितने भी रेगुलर शेप के मॉलिक्यूल हैं सबका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होता है,
CCl4, CH4, BF3 देखा था, BBCl3, SF6, सबका डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो है, यानी सारे के सारे नॉन पोलर हैं। तो मैंने एक नोट डाल दिया यहाँ पे कि जितने भी रेगुलर शेप के मॉलिक्यूल हैं, जितने भी रेगुलर शेप के मॉलिक्यूल हैं, जितने भी आइडियल शेप के मॉलिक्यूल हैं, सबका डाइपोल मोमेंट बिल्कुल ज़ीरो होता है। बिल्कुल आराम से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, है ना। तो CCl4 का ज़ीरो हुआ, फिर कुछ आया, फिर कुछ आया, और फिर बहुत ज़्यादा आ गया CH3Cl का। ये तो अच्छे से आप याद रखिएगा, ये दोनों तो इतनी बार पूछे गए हैं, PYQs में भी आया हुआ है, ये तो बहुत कमाल का सवाल है। ये भी और ये भी खूब पूछा गया है PYQs में। कभी कभी स्टेटमेंट पूछता है कि भैया क्यों कर रहा है, डिस्टेंस मैटर कर रहा है, डिस्टेंस डोमिनेंट मान रहे हैं अपन, चार्ज सेपरेशन कम मान रहे हैं, उस बेसिस पर डिस्टेंस का ज़्यादा यहाँ डोमिनेंस माना है। दैट्स वाई CH3Cl इज मोर डाइपोल, मोर पोलर देन दैट्स CH3F के बेसिक पे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इसकी लोन पेयर डायरेक्शन की। तो थोड़ा देखिएगा, लोन पेयर डायरेक्शन में लोन पेयर बोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, लोन पेयर कैंसिल आउट कर देते हैं, उस वाले बेसिस पर है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग अलग चलता है यहाँ। अब जितना भी मैंने आपको मॉलिक्यूल वगैरह सब बता दिया है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अच्छे से आप डाइपोल मोमेंट कवर कर सकते हैं। क्या ही करना है आपको, यही तो करना है आपको, किसी भी मॉलिक्यूल का पोलर नॉन पोलर देखने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल का पोलर नॉन पोलर देखने के लिए आपका स्टेप ये रहना चाहिए। पहला स्टेप है आप मॉलिक्यूल देखिए और फिर आप उसका शेप देखिए। आप शेप निकाल लेंगे, शेप निकालने के बाद शेप बना दीजिए। शेप बनाने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स देखिए कि किस किस का है, कैसे कैसे चार्ज सेपरेट करना है आपको। जब सेपरेट कर देंगे तो प्लस से लेके माइनस तक का डायरेक्शन चला दीजिए। जब चला देंगे डायरेक्शन तो देखिए कौन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कौन सेम डायरेक्शन में। ऑपोजिट वाले म्यू इज इक्वल टू 0 और ये म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 वाला हिसाब किताब हो जाएगा, यानी ये नॉन पोलर हो जाएंगे, ये तो कुछ ना कुछ में पोलर हो जाएंगे। देखिए ऑपोजिट में ये वाली चीज़ हो तो ये अपने को ये चीज़ करनी चाहिए। अब शेप बनानी सिखा रखी है, अच्छे से शेप बनाइए मॉलिक्यूल की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट बता रखा है, अच्छे से डिसाइड कीजिए, डायरेक्शन दे दीजिए, देन डिसाइड कीजिए म्यू बराबर 0 नहीं है, 0 नॉन पोलर पोलर, आराम से सब चीज़ें हो जाएंगी। एक याद रखिएगा चीज़ कि थीटा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, थोड़ा ये चीज़ याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन इस बेसिस पे आता है तो हो जाएगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट में इतना है। एक बेसिकली एक चीज़ और होती है, म्यू ऑब्जर्व और म्यू कैलकुलेटेड निकालना होता है, तो वो अपन नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। तो उसके लिए आप अब क्या करना है आपको, जो भी आपका मतलब क्वेश्चंस का जो बुक है आपका, ये मॉडल वगैरह है, आप लगाइए डाइपोल मोमेंट का सेक्शन, बढ़िया से सारे सवाल होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से लगाइए रिलैक्स होके। अब आपको ना यहाँ तक पहुँचाने के लिए ना, देखो ऐसे चल रहा है हिसाब किताब कि हर एक थ्योरी कुछ ना कुछ बता रही है। अब हम सोचते हैं क्यों थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अरे भैया हर एक थ्योरी कुछ ना कुछ बता रही है, कुछ एक नई बात बता रही है ना। अब कोई शेप बनाना बता रही थी, कोई हाइब्रिडाइजेशन निकालना, बिना हाइब्रिडाइजेशन निकाले शेप नहीं निकाल पाएंगे, बिना शेप निकाले डाइपोल मोमेंट में पोलैरिटी नहीं पता कर पाएंगे, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ये चीज़ें। तो हमको आना चाहिए, एक एक चीज़ पढ़कर ही तो फिर एक एक स्टेप पढ़कर ही तो फिर पूरा चैप्टर कवर करेंगे अपन। अब ऐसा है कि कुछ हमने वहाँ से पढ़ा, कुछ एकदम से हम यहाँ इस लेक्चर पे आए, ये वाली चीज़ थोड़ा सा दिक्कत देगी। तो सीक्वेंस में चलते रहिए, सीक्वेंस में चलाइए चीज़ों को। स्टार्टिंग से लेक्चर लीजिए, एक एक लेक्चर बड़े ध्यान से देखिए, देन फिर अपना जो बेस है चैप्टर का एकदम खतरनाक तरीके से रेडी हो जाएगा। फिर लगाइए क्वेश्चन, मज़ा आएगा क्वेश्चन लगाने में, नहीं रखेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं अपन, देन फिर नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे अपन कुछ और टॉपिक, आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।